हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पहले पढ़ते हैं। दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हो। यानी दो समकेंद्रीय वृत्त, समकेंद्रीय कहते हैं जिसका केंद्र समान हो, चाहे वृत्त कितने भी हो, 4 हो, 5 हो, 3 हो। यानी हमें दो वृत्त बनाने जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हो, तथा बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है हुई होती है। तो हमें सबसे पहले दो वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा एक वृत्त, दूसरा वृत्त ये बन गया। इसका ये केंद्र है, ये क्या है, ओ। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यानी ये कितनी है, ये है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें एक जीवा खींचनी है जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए, तो यानी ये हमारी जीवा हो गई। उसके बाद हम बड़े वृत्त से एक त्रिज्या खींचते हैं, तो ये खींचिए, एक ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, क्या उस बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें यहाँ से लेके यहाँ तक ज्ञात करना है। तो ये ओ हो गया, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। तो हमें क्या करना है, बी और सी ज्ञात करनी है। तो ये 3 सेंटीमीटर और बड़े वाले त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे चित्र से बी ए बराबर है ए सी, यानी बी ए बराबर है ए सी। ठीक है, तब जीवा की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगी, बी ए प्लस ए सी, बी ए प्लस ए सी। जीवा पूरी क्या है, बी सी, ये हमारी होगी बी सी। बी सी बराबर बी ए प्लस बी सी। तो सबसे पहले हमने प्रमेय 10.1 पढ़ी थी। किसी भी वृत्त से स्पर्श होने वाली त्रिज्या के लंब होती है, तो ये कोण कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री का। तो और ये भी 90 डिग्री का। तो लिखेंगे चूँकि प्रमेय 10.1 से हमारा ए वाला कोण कितना है, एक कोण त्रिभुज ये कितना है, 90 डिग्री का, यही है ना। तो अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः क्योंकि समकोण है तो इसमें पाइथागोरस लगा लेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से। अब अपनी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण क्या है, कर्ण समकोण के सामने वाली हमेशा कर्ण रहती है, यानी 5 का स्क्वायर बराबर लंब हम इसे मान लेते 3 सेंटीमीटर। चाहे इससे मान लो, चाहे इससे मान लो, ओ ए को मान लो, चाहे ए बी को मान लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो लंब मानते हैं हम 3 का स्क्वायर प्लस हमें ए बी ज्ञात करनी है, यानी ए बी का स्क्वायर। तो ये हो गया 25, ये बराबर ये हो गया 9 प्लस ए बी का स्क्वायर
यही है, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का, यानी 25 माइनस 9 बराबर ए बी का स्क्वायर, यानी ये हो गया 16 बराबर ए बी का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर जाकर रूट में, यानी 16 बराबर ए बी। 16 किसका रूट होता है? 4 बराबर ए बी, यानी ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई जो हमें ज्ञात करनी थी, जीवा की लंबाई बी सी बराबर बी ए प्लस ए सी, यही है ना। तो बी ए बी हमारे पास ए बी कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर, प्लस ए सी, बी ए सी समान है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? जब ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, बराबर 4 बराबर 8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर समझ में ना आए तो मैं इसको दोबारा से बढ़िया तरीके से समझा दूंगा। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा इस पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, हाई स्कूल की 12th क्लास की, 10+2 की, 12वीं क्लास की केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी भी आपको मिलेगी, और साथ में हाई स्कूल की विज्ञान और मैथ दोनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको हमारा चैनल पसंद आए। धन्यवाद।